जय हिंद। आपका एक बार फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास बाय बड़कुर एस। आज हम देखेंगे मानव के पोषण में हमारे पालन पोषण के लिए ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों की खेती का क्या महत्व है। ठीक है, सब सुना ना। ओलेरीकल्चर हमने शाखा में पढ़ी थी बागवानी की, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट प्रिजर्वेशन, याद है ना। ठीक, तो वही देखेंगे कि ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती में या सब्जियों से क्या महत्व है हमारे पोषण में। देखिए, ओलेरीकल्चर क्या है? बागवानी की एक शाखा है, पता है आपको। ओलेरीकल्चर क्या है? बागवानी की एक शाखा है जिसका उपयोग या जिसमें हम रसोई पकाने के उद्देश्य से किया जाता है। भाई, इसमें हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, रसोई हम जब उनका भोजन बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं, ठीक है, उन्हीं को पकाने के उद्देश्य से बागवानी की ओलेरीकल्चर को किया जाता है। उदाहरण में जैसे जड़ का प्रयोग कर लेते हैं, कंद का प्रयोग, फल, कड़, फली और पत्तों का प्रयोग भी हम भोजन को पकाने में करते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ? ओलेरीकल्चर बागवानी की एक शाखा हो गई जिसमें हम रसोई को बनाने का, जिसमें हमें कच्चा मटेरियल या कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, वही ओलेरीकल्चर है। ठीक है ना। जैसे हम किसी सब्जी की जड़ का प्रयोग करते हैं, कंद का प्रयोग करते हैं, आलू का, गाजर का जड़ का प्रयोग करते हैं, मूली, ठीक, कर्ड में हम पत्ता गोभी प्रयोग करते हैं, ठीक, और फली में हम मटर, सेम और पत्ता सब्जियों में पालक, धनिया का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे देश में ओलेरीकल्चर की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या है, इससे फायदे हो सकते हैं, वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि ओलेरीकल्चर से हमें क्या क्या मुनाफे या फायदे हैं। ठीक, जैसे पहला क्या है? प्रति वर्ष अधिक फसलें प्राप्त होती हैं। प्रति वर्ष अधिक फसलें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, कैसे? देखिए, यदि आप एग्रोनॉमी कोई एग्रोनॉमी मतलब क्या हो गया? अनाजवाई फसलें। ठीक है, यदि आप एग्रोनॉमिक फसल कोई लगा रहे हो तो 3 मौसम है, रबी, खरीफ, जायद। ठीक, इसमें हम क्या लगाते हैं? अधिकतर धान, गेहूं और उसके बाद में मूंग, मतलब हम 3 फसल ले पाते हैं, ठीक, एग्रोनॉमिक क्रॉप की। लेकिन यदि हम सब्जियों की खेती करें, ठीक है, अब सब्जियों की खेती क्या है? जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये कम दिन की फसल होती हैं। टमाटर जो है वो लगभग 1.5 दिन की फसल होती है। ठीक है, तो यदि हम सब्जियों की खेती को करना चालू करते हैं, ठीक है, तो हम एक वर्ष में बहुत सारी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? ले क्यों पाते हैं? क्योंकि सब्जियों की फसलें जो होती हैं वो कम दिन की फसल होती हैं और हम एक वर्ष में 5 से 10 तक फसल ले सकते हैं। ठीक है, या इंटरक्रॉपिंग करके या फिर कम दिनों की फसल का उपयोग करके। समझ पा रहे हैं? तो इससे हमें अधिक फसलें प्राप्त हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो सब्जियां होती हैं या सब्जियों की फसल होती है उनमें अधिकतर सब्जियां जो हैं वो उनकी अवधि कम दिनों की रहती है। दूसरा आता है, ये लाभप्रद भी है। ठीक है, लाभप्रद क्यों है? भाई देखिए, यदि हमें 3 फसलें आए हमारे पास में और एक जगह पे हमारे पास में 5 से 7 12 फसल आ जाए, ज़्यादा पैसा आएगा ना। ठीक है, या जो फसल जो होती है सब्जियों की वो क्या होती है? ज़्यादा उत्पादन देती है। ठीक, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सब्जियां जो है वो लगाने के कुछ दिनों बाद उनकी तोड़ाई होने लगती है। हम एक पौधे से 4 से 5 बार सब्जियों का उत्पादन ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई? हमें समय समय पर पैसा आ रहा है, हम उनको तोड़ेंगे, मंडी में जाएंगे तो हमें हर 4 से 5 दिनों में पैसा आता रहता है। ठीक, एक पौधे से हम कई बार 2 या 3 बार उनकी तोड़ाई करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। या फिर जो हमने अधिक फसलें ली हैं तो हमें हर प्रत्येक 2 माह या 3 माह के अंदर हमें पैसा आता रहता है। अकॉर्डिंग इसमें एग्रोनॉमी की फसल में उसमें क्या है कि साल में 3 बार पैसा आता है। ठीक है, तो ये लाभप्रद भी होती है। तीसरा क्या होता है? भूमि का उपयोग हो जाता है।
ठीक, भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग जैसे यदि आपके पास में कोई पत्थर वाली भूमि है, ठीक है, ऐसी भूमि है, ढलान वाली कोई भूमि है, ठीक है ना, ऐसी कोई बंजर भूमि पड़ी हुई है, उन भूमियों में भी हम सब्जी की खेती या फिर फलों की खेती कर सकते हैं ना। तो अगर हम सब्जी की पढ़ रहे हैं तो हम सब्जी की खेती लगा सकते हैं कोई बंजर भूमि में, खराब पड़ी हुई भूमि में, या घर के बाहर ऐसी कोई जो भूमि पड़ी हुई है ना, छोटा सा कोई किचन गार्डन बना सकते हैं, तो इसमें हम भूमि का उपयोग भी कर सकते हैं। और अब आगे आता है रोजगार, इसमें लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी हो जाती है। यदि आप सब्जी लगाएंगे तो सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए, नर्सरी के बाद उनको ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के बाद खरपतवार निकालने के लिए, है ना, निदाई गुड़ाई करने के लिए, कोई दवा डालने के लिए, देन उसके बाद उसकी तुड़ाई के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को रोजगार या काम मिलता रहता है, ठीक है ना। एक और आता है परिवहन सुविधा, बेहतर परिवहन सुविधा, बेहतर परिवहन सुविधा। देखिए, आज से कुछ समय पहले क्या था कि हमारे पास इतने मार्ग नहीं थे, ठीक है, मतलब गांव-गांव तक सड़कें नहीं थी, लोगों के पास साधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, ठीक है ना। तो कोई उत्पादन लिया लेकिन उसको मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन आजकल क्या है कि हर गांव शहर से, ठीक, और शहर जिलों से या बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं, तो उनका हम लाभ उठाकर सब्जी को देश विदेश, ठीक है, या दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।